हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो कम्युनिकेशन का ये जो क्विक सा कोर्स मैंने लॉन्च किया है, इसमें टिल नाउ हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? मास कम्युनिकेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया। ये प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ लिया था, मीडिया रीच, मीडिया एक्सेस, मीडिया एक्सपोजर एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन की। राइट नाउ आज हम लोग बात करने वाले विच काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन की। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में। तो हम सबको पता है कि this exam is related to what? For becoming a professor, so you have to maintain the classroom. ठीक है, what kind of classroom communication process it involves, how noise means distracts the message between the sender and receiver. ठीक है, तो these all thing will be discussed over here. तो first is what? तो आई विल डू क्लासरूम कम्युनिकेशन इन वेरी शॉर्ट मैनर, बिकॉज कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इससे जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ना, वो डायरेक्ट होंगे और हम सबको पता चलेगा। तो जो भी MCQ सीरीज़ लाऊंगी, तो उसमें हम सबको ये प्रॉपर वे में पता चल जाएगा। सो इसके बाद नॉइस करेंगे। तो देखते हैं अभी ये कोल एंड चैन मॉडल मैंने इंक्लूड कर लिया। तो फर्स्ट इज व्हाट? फॉर्मुलेशन ऑफ द मैसेज, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड ऑफ द टीचर। जो हमने कम्युनिकेशन के वेरी फर्स्ट लेसन हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस में तो फर्स्ट जो सेंडर होता है ना, वो मैसेज को क्या करता है? इनकोडिंग। तो इनकोडिंग करता है। तो इनकोडिंग में मतलब कि वो मैसेज को कैसे अपने रिसीवर तक पहुंचाना है। क्लासरूम में सेंडर कौन रहेगा? क्लासरूम में सेंडर वुड बी अ टीचर, अ पर्टिकुलर प्रोफेसर। ठीक है, तो हाउ दैट पर्सन, हाउ दैट पर्टिकुलर टीचर इज formulating his message, that is called as first stage of the classroom communication. इतना समझा? तो this will depend on what? skill, knowledge, attitude of the teacher. टीचर का स्किल कितना है, उसका नॉलेज लेवल क्या है, इट विल डिपेंड ऑन देम। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टीचर को अपने सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? प्रोफिशिएंट होना चाहिए, एंड ही शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द स्टूडेंट। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द मैसेज। इतना समझा? देन सेकेंड इज व्हाट? मैसेज इनकोडिंग। टीचर इनकोड इस मैसेज इन डिफरेंट टर्म में इनकोड करता है मैसेज को कि फ्लेक्सिबल वे में, मीन्स इट विल डिपेंड ऑन द टीचर हाउ द पर्टिकुलर मैसेज शुड बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अकाउंट्स प्रोफेसर विल correlate their incident in another way, human resource management professor will correlate their subject in different, when humanities के background से है तो उनका कुछ डिफरेंट रहेगा, बट इनकोडिंग तो होगी, वो तो पहुंचाना है। देन थर्ड इज व्हाट? मैसेज ट्रांसमिशन, मतलब कौन से चैनल के थ्रू क्या करना है? मैसेज को पहुंचाना है। ठीक है, इट वुड बी सर्टेन टाइम क्या होगा? वर्बल होगा, सर्टेन टाइम नॉन वर्बल भी होगा, मतलब कि आइस के मूवमेंट के थ्रू हमें वो बता देंगे एज अ स्टूडेंट। सपोज कि टीचर हमको बताते हैं ना कि नहीं अभी चुप हो जाना, या फिर नॉइज़ होता है तो डस्टर, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं? डस्टर को और टैप करते हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट नॉन वर्बल वो क्लूज होते हैं कि आपको अभी क्या होना है? शांत होना है। तो दैट इज़ अ मैसेज transmission. Then fourth is what? Message encoding and interpretation. How the particular message decoding and interpretation, how message is decoded. अब टीचर ने सब कुछ पढ़ा दिया प्रॉपर वे में, सब कुछ एक्सप्लेन करके विद द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। इनकोडिंग प्रॉपर वे में है, प्रॉपर वे में हैंड राइटिंग से बोर्ड पे पूरा लिख दिया, बट इट डिपेंड्स ऑन द कोडिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट। यही रीज़न होता है कि कोई स्टूडेंट क्या होते हैं? पढ़ के आगे बढ़ते हैं, और कोई स्टूडेंट क्या होता है? अरे वो क्या कहते हैं, वो रहता है ना क्लेमिंग एटीट्यूड, नहीं नहीं ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं पढ़ा है, ये तो वो नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो दिस ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन द डिकोडिंग। आई एम नॉट टेलिंग कि टीचर हमेशा राइट होते हैं। ठीक है, कई बार वो भी ऐसा पढ़ाते हैं कि लगता है कि उनसे बेटर हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, बट यस। देन फिर फीडबैक एंड इवेल्युएशन, which is most important for the effective communication. What? feedback is necessary step. तो फीडबैक एंड इवेल्यूशन में क्या होता है? फॉर इवेल्यूशन, कंट्रोल एंड रिएक्शन। अभी टीचर ने पढ़ाया, उसका क्या रिएक्शन है? फीडबैक क्या है? वो कौन देगा? वो स्टूडेंट देंगे, रिसीवर देंगे। वेदर अ पर्टिकुलर टीचर इज एबल टू परफॉर्म, जो भी वो टीचिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं, दिस विल बी गिवन बाय वो, ये स्टूडेंट्स देंगे। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म रहेगा। तो फीडबैक को क्या करना है? टीचर को इम्प्रूव करना है, एंड लेटर वो क्या करना है? इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करना है? फिर अपने मैसेज को इफेक्टिव वे में
पहुंचाना है, ठीक है। तो ये हुआ। देन तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ रहेगा। तो ये बेसिकली सर जो हमने चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन पढ़ा था वही पूरी स्टेजेस है, बस यहाँ पे टीचर आ जाएगा सेंटर एंड रिसीवर कौन होगा, स्टूडेंट। तो टीचर को क्या रहना चाहिए, अगर जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टीचर में कौन कौन सी एबिलिटी रहनी चाहिए, पहले तो वो अपने सब्जेक्ट मैटर में क्या रहना चाहिए, प्रोफिशिएंट रहना चाहिए। वेट, सब्जेक्ट मैटर में क्या रहना चाहिए, प्रोफिशिएंट रहना। नाउ सेकंड इज व्हाट, लर्नर को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करके लेना चाहिए, ठीक है। लर्नर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनका स्टाइल, उनका नॉलेज, उसके लेवल पे जाके क्या करना है, बात करना है। फीलिंग के लेवल पे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं ना कि अरे तुम लोग को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, ऐसे रहते हैं। तो उनको ऐसा बिहेव नहीं करना, ये बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पे करता है, बिकॉज एवरी पर्सन कैन डू एनीथिंग, ठीक है। हर एक स्टूडेंट में प्रॉपर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ओनली थिंग वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट एंड उनको उसके लिए क्या करना, मोटिवेट करना, ठीक है। तो दिस शुड बी एसिमिलेटेड। देन फिर डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों क्या रहना चाहिए, इफेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए इन क्लासरूम, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्या रहना चाहिए, टीचर को बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल भी नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं रहना चाहिए। तो दिस इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म। देन नॉलेज अबाउट पेडागोगी का नॉलेज, एंड्रागोगी का नॉलेज, ये सारी चीज़ें का नॉलेज उसको होना चाहिए। देन फिर अडॉप्ट फ्लैक्सीबल अप्रोच, मतलब क्या, फ्लैक्सीबल रहना चाहिए। मैंने बोला ना टीचर को अभी क्या रहना चाहिए, रिजिड भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल भी नहीं, फ्लैक्सीबल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, अदरवाइज द स्टूडेंट विल क्रिएट नॉइज इन द क्लासरूम। इतना हुआ। तो these all things should be given by should be adopted by वो as a teacher. Now मैसेज कैसा रहना चाहिए, कोई भी मैसेज के लिए हमने एक वो देखा है ना, स्मार्ट रहना चाहिए। स्मार्ट का मीन्स व्हाट, स्मार्ट मीन्स क्या, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रहना चाहिए। फिर क्या रहना चाहिए, मेजरेबल रहना चाहिए। देन ए फॉर अपना अचीवेबल रहना चाहिए। देन आर फोर क्या होता है, रियलिस्टिक रहना चाहिए। एंड टी फॉर टाइम फ्रेम। कहने का मतलब जो भी मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है क्लास में वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक रहना चाहिए, रिलेटेड टू टॉपिक, मेजरेबल रहना चाहिए कि हम मेजर कर सके कि नहीं कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। द थर्ड इज अचीवेबल, मतलब क्या, आज सपोज कि वी हैव 40 मिनट्स लेक्चर, तो वहाँ पे अपने को एक कोई टॉपिक फिनिश करना है। ये नहीं मैं आज ही बोलूँगी नहीं मैं पूरा यूनिट आज ही फिनिश करने वाली, नहीं, तो ये अचीवेबल नहीं है। देन ये रियलिस्टिक रहना चाहिए, जो भी बातें हो रही है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। एंड टाइम फ्रेम वही बात कि एक पर्टिकुलर टाइम में फिनिश करना है, इतना समझा। या फिर 40 मिनट्स में मैं बस 5 लाइन पढ़ा रही हूँ तो ये भी नहीं चलेगा, इतना ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स शुड बी कंसिडर बाय द पर्टिकुलर टीचर इन द क्लासरूम, इतना समझा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉइज़ की। तो ये आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में। नाउ नॉइज़, नॉइज़ क्या है, नॉइज़ हमने पहले ही पढ़ा था कि नॉइज़ इज एनी डिस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नॉइज़ इज इंटरप्रिटेशन, इंटरप्शन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कैन बी इन्वायरमेंटल फैक्टर, अदर फॉर्म्स लाइक पुअर हैंड राइटिंग, सॉफ्ट स्पीच एक्सेट्रा। नाउ कि क्लासरूम अभी की बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पे नॉइज़ क्या होगा कि टीचर ने लिखा स्टूडेंट्स को दिख ही नहीं रहा, तो ये इससे ये भी नॉइज़ है, दिख ही नहीं रहा है तो ये समझ में नहीं आएगा। सॉफ्ट स्पीच मतलब कि टीचर इतना धीरे बोल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये किसकी तरफ से नॉइज़ है, टीचर की तरफ। स्टूडेंट्स की तरफ से क्या, प्रॉपर अटेंशन नहीं पे करना और उसके अलावा कि इधर उधर की बातों में लगा रहना या फिर समथिंग दैट, ठीक है। तो एनी मतलब नॉइज़ का मतलब कोई भी डिस्ट्रक्शन जो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को टीचर से स्टूडेंट के पास पहुंचाने में क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, इतना समझा, ठीक है। तो नाउ दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ द नॉइज। फर्स्ट पढ़ते हैं क्या है, फिजिकल नॉइज, देन सेकेंड इज साइकोलॉजिकल नॉइज, देन थर्ड इज सोशोलॉजिकल नॉइज एंड फोर्थ इज सिमेंटिक नॉइज। चलो देखते हैं। The first is physical noise, stimulates that distracts from the receiving intended message like traffic horns, construction activity। मतलब फिजिकल फॉर्म में जो नॉइज़ है, कहने का मतलब कोई क्लासरूम है
वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो ये कौन सा, विच काइंड ऑफ नॉइज दिस वुड बी, ये फिजिकल नॉइज होगा। या फिर ट्रैफिक हॉर्न के बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत वहाँ से व्हीकल पास हो रहे, रोड के साइड में है क्लासरूम, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, नॉइज क्रिएट हो रहा है, तो ये फिजिकल फॉर्म में है ना पूरा, तो ये फिजिकल नॉइज। देन सेकेंड इज साइकोलॉजिकल नॉइज। नॉइज मतलब एक पर्टिकुलर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, प्री कंसीव्ड नोशंस, स्टेरियोटाइप, बेस्ड एंड अजम्पशन। मैं बताती हूँ क्या, देखिए अपना जो पर्सनल फैक्टर होता है ना, कि हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें क्या होती है, स्टेरियोटाइपिंग होती है, पहले से बैठी होती है, तो वो व्यू को चेंज करना बहुत ही हार्ड होता है एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट को, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर प्री कंसीव नोशन है, मतलब एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है, तो उसको हटाना बहुत ही कठिन होता है। फिर स्टेरियोटाइप, कि हमारे मन में बैठ गया भाई ये पर्टिकुलर जो टीचर है ना ये अच्छा है ही नहीं, तो उससे पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगेगा, या ये मेरे दिमाग में एज अ टीचर बैठ गया है कि नहीं ये स्टूडेंट तो अभी मेरे को ये स्टूडेंट बेकार है, हाँ, तो मेरा उसके प्रति एक स्टेरियोटाइपिंग बन गया है, एक मेंटालिटी फ्रेम हो गई है, तो मैं स्टूडेंट अगर वो बेटर भी करेगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां ही दिखती है, ऐसा, तो ऐसा होता है। तो दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल नॉइज, इतना समझा। ये नॉइज को खाली क्लासरूम के इन्वायरमेंट में मत ध्यान देना, इसको हर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। देन फिर बाइस्ड एंड अजम्पशन। बाइस्ड एंड अजम्पशन मतलब क्या, कि हमने उसके बारे में पहले से ही सोच के रखा है कि नहीं ये तो गलती है, ये तो ऐसा ही है, ठीक है, तो हमें उसका प्रॉपर आउटकम नहीं मिल पाएगा। देन सोशोलॉजिकल नॉइज कॉज बाय द हंगर, हेडेक एंड पेन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, जो भाई फिजिकल अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है, भाई भूख लगी है फिर भी हमको पढ़ाए जा रहे, हाँ, तो हमें होता था ना स्कूल और कॉलेज लाइफ में क्या होता था, जब भी हमें पढ़ाए जाते थे तो हम सुन तो रहे होते बट कहीं और ही गुम हुए रहते थे, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी हंगर, हेडेक हो रहा है भाई इतना पढ़ के, इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, ठीक है। देन फिर पेन, these all things, तो दिस इज नथिंग बट सोशियोलॉजिकल नॉइज, इतना समझा। देन लास्ट वन इज व्हाट, सिमेंटिक नॉइज caused by using jargon, avoidable technical language। नाउ कोई टीचर, ठीक है, फुल्ली एकदम वोकेबलरी का बुक लेके बैठ गया, लाइक शशि थरूर, ठीक है, तो वो टेक्निकल लैंग्वेज और जार्गन यूज़ कर रहा है, तो वो कई बार होता है समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो ये सिमेंटिक नॉइज भी नहीं क्रिएट करना है, हमें क्या करना है, स्टूडेंट के लेवल पे जाके बातें करनी है। ऑब्वियस सी बात है ना कि जो कोई पर्टिकुलर टीचर है, सपोज इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो वो 20 ईयर्स से पढ़ा रहे वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उनको उसका क्या प्रोफिशेंसी, ऑब्वियस सी बात है, क्रिएट होगा। बट एज अ स्टूडेंट हम फर्स्ट ईयर गए हैं उसमें, तो हमें वो अपने हमारे लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ाना पड़ेगा। यदि फर्स्ट डे से ही जीडीपी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, डेप्रिशिएशन, ये वो फलाना ढिंगाना सब ऊपर से जाएगा, इसलिए एक टाइम पे एक ही कॉन्सेप्ट एक ही प्रॉपर वे में उसको क्या करना है, अच्छे से बता के देना है, इतना समझा। तो ये नॉइज़ के लिए था, एक बार क्विक में रिवाइज कर ले हम लोग। तो नॉइज़ में हमने क्या पढ़ा, देखिए नॉइज़ में हमने पढ़ा कि फिजिकल नॉइज़ वो नॉइज़ होता है जो कि फिजिकल फॉर्म में आता है, जैसे कि हम कहीं पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक हॉर्न है वो उसकी वजह से, या फिर फ़ोन पे जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक हॉर्न बजता है, या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है तो कम्युनिकेटर जो सेंडर एंड रिसीवर है उनके बीच क्या हो रहा है, प्रॉपर मैसेज का ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है। देन सेकेंड इज साइकोलॉजिकल नॉइज़, मतलब क्या, मेरे को किसी पर्टिकुलर पर्सन का फ़ोन आया, उसके प्रति मेरा क्या है, पहले से ही वो है, अरे भाई ये तो नहीं अच्छा पर्सन है, या फिर मैंने उसके प्रति अपना एक क्या कहते हैं अजम्पशन बना लिया है, तो वो साइकोलॉजिकल नॉइज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसको अवॉइड करना चाहूँगी, उससे बात नहीं करना चाहूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का बैरियर क्रिएट हो जाएगा। देन थर्ड इज सोशोलॉजिकल नॉइज़, भाई कि ऐसे स्टेट पे फ़ोन तो आया है, मेरे को रिसीव करने का भी मन है बट मेरे को भूख लगा है, मेरे को बात करने को नहीं जम रहा, अभी मैं फिजिकल फॉर्म में प्रॉपर नहीं हूँ, तो ये सोशोलॉजिकल नॉइज़। एंड सिमेंटिक नॉइज़ मतलब क्या, कोई भी इतना जार्गन यूज़ कर रहा है, टेक्निकल लैंग्वेज जो अपने समझ के परे है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिमेंटिक नॉइज़। आई होप आपको ये पूरा लेसन पसंद आया रहेगा नॉइज़ के लिए। सो अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे बता देना। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।